समझ में आ गया? सर ये 4-5 बच्चे और आज जी हाँ। ज्वाइन कर रहे हैं वो। जैसे कि हम सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें आप पास क्रैमर्स रूल फाइंड आउट करने के लिए d1 d2 d3 ले रहे थे, या मॉडुलस ऑफ a1 a2 a3। तो हम डिस्कस कर रहे थे a1 a2 a3 किस तरह लिया जाता है। तो हमारे पास हमें पता है कि ये इक्वेशन होती है, तो मॉडुलस a इस तरह लेते थे नॉर्मली, इसमें सेम वेरिएबल लेते थे, इसके कांस्टेंट वाले वो हमने मल्टीप्लाई कर लेते थे। इस तरह d1 हमने लेना है, तो d1 में हमारे पास क्या करते हैं, इस पूरे को हमने रिप्लेस करना है इससे कॉलम को। तो a1 a2 a3 की जगह d1 d2 d3 आ जाएगा, b1 b2 b3 और c1 c2 c3 ए जगह आ गया। इस तरह हमारे पास d2 a2 किस तरह फॉलो करते थे, a2 के लिए हमारे पास क्या कर रहा है, d1 d2 d3 इस तरफ से आ जाएगा, सेटल आ गया। तो हमारे पास क्या है, a1 a2 a3 d1 d2 d3 इस तरह c1 c2 c3। तो यही चीजें मैंने स्लाइड में शो की हुई हैं। तो d1 किस तरह गया, हमने पूरे को रिप्लेस किया, d1 d2 d3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 हो गया। तो हमने क्या किया, सेंटर वाले में को इससे रिप्लेस कर लिया, इस कॉलम से d1 d2 d3 से। इस तरह d3 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड में हम इसको रिप्लेस करें, जो कॉलम है उसमें हम रिप्लेस कर लेंगे। और d3 में ये c1 c2 c3 की जगह ये आ जाए, बकाया सेम रहेगा। तो ये टेक्निक होती है इसमें फाइंड आउट करने के लिए। इसका वही रूल है जो आप पहले करते थे। तो अगर हमारा d इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम इज कांस्टेंट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर d इज इक्वल टू 0 और d1 d2 d3 0 है तो इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एनीथिंग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर d इज इक्वल टू 0 और वन ऑफ द d1 d2 d3 0 है तो सिस्टम इज इनकांस्टेंट और उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर d1 d2 d3 0 है तब सिस्टम कहलाएगा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कब होंगी,
द मॉडुलस ऑफ d1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ d2 बल्कि मॉडुलस नहीं है, या d1 d2 d3 है, मीन कि हमारे पास इक्वल वाले पैरामीटर हैं, ये वाले d1 d2 d3 ये जीरो होंगे, तब ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, होमोजीनियस। ठीक है, वरना तो ये होमोजीनियस नहीं होगी। If d is not equal to 0, then system has only trivial solution। ठीक है, x is equal to y is equal to z is equal to 0। अगर डेरिवेटिव 0 रही है तो ये तीनों 0 के बराबर हो जाए, तब ये ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। अगर d को डिफाइनर सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम पर एक और एग्जांपल करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व ईच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x plus 5 is equal to 2y, 15 minus 6y is equal to minus 9x। तो हमने d फाइंड करना होता है इससे पहले तो हम इससे d कैसे फाइंड करेंगे, 3, इसमें क्या होगा, d के लिए हमारे पास क्या होगा 3 5, बल्कि ये माइनस 2y इस तरफ चला जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह माइनस 9x, ये बल्कि 9 को उस तरफ लेके आए, माइनस 15 को उस तरफ लेके जाए, या तो 9x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 15। तो अब इस तरह हमने इक्वेशन को मॉडिफाई किया हुआ है, इसको 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5 हो गया। इस तरह माइनस 9x को उस तरह गया प्लस हो गया, ये माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये हमने ध्यान रखना होता है। ये आ गया, अब हम डी फाइंड कर सकते हैं। डी क्या है पास 3 माइनस 2 9 माइनस 6। तो इससे हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखना है क्या है, 0 के बराबर है, तो माइनस 18 ये प्लस 18 हो गया है। तो माइनस 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव 0 है, तो आप डेरिवेटिव 0 है तो x तो हमें 0 है, तो हमें क्या बचेगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। और डिपेंड करते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या डिवाइड वाली चीजें हमारे पास, जो ऊपर वाली चीजें 0 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा इसका फाइनाइट सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो x हमने फाइंड आउट किया है C1B2। ठीक है, तो हमने क्या किया है D1 अपॉन D। तो D1 क्या है हमारे पास देखा जाए, तो D1 में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो रिप्लेस करेगा किसको करेगा, फर्स्ट को। तो माइनस 15 और माइनस 5 माइनस 15 ये आ गया, तो ये माइनस 2 माइनस 6 सेम रहा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 30, ये प्लस 30, तो ये भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया। तो ये 0 है, तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन। अब D2 का देखते हैं, D2 में हम इसको रिप्लेस करते हैं अगेन, माइनस 5 माइनस 15 तो ये माइनस 5 माइनस 15 हो जाएगा, 3 9 सेम आएगा, 45 ये भी 45 हो रहा है प्लस का, तो ये भी 0 है, तो सारे 0 है। तो सिस्टम इज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे क्योंकि ये सारे 0 है। तो ये थर्ड कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वही सेटिस्फाई हो रही है। और क्या है, तीनों 0 हैं, कंसिस्टेंट और हैज मैनी सॉल्यूशन। इस तरह 3x3 का एग्जांपल करते हैं। सबको समझ में आ गया है, वो न्यूमेरिकल क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं फिर भी। अब हम क्या कर रहे हैं, 3x3 की एक मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। Using Cramer rule, solve the following system of equation: 5x minus y plus 4z is equal to 5, 2x plus 3y plus 5z is equal to 2, 5x minus 2y plus 6z is equal to minus 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, d को फाइंड आउट करना है। d फाइंड आउट करने के पास क्या है, इससे हमने क्या करना है, इसके सारे जो पैरामीटर में, वेरिएबल में जो कांस्टेंट है, उनको हमने एक मैट्रिसेस बनानी है। तो वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी,
फर्स्ट रो में आपस क्या आ जाएगा 5 -1 और 4, सेकंड में 2 3 और 5, और थर्ड में 5 -2 और 6। तो ये तीनों आगे एक जगह। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है तो 5 फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास 18 + 10 28 हो गया। तो ये -1, ये -1 है तो माइनस फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाहर हो जाएगा, तो इसको हटा देगा, तो ये 12 -25, इस तरह +4, ये -4 -15। तो इस तरह एक्सपेंड किया, हमारे पास क्या आ जाएगा 140 -89 51, जो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम D1 फाइंड आउट कर रहे हैं। D1 किस तरह होगा फाइंड आउट, जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो D1 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में इसको रिप्लेस कर दिया है, तो आप फर्स्ट कॉलम में इसको रिप्लेस करेंगे तो 5 2 -1, तो ये 5 2 -1 हो जाएगा, बकाया सेम रहेगा -1 3 -2 4 5 6। तो आपने क्या करना है, इसको पूरे को अब एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करना 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 18 -10 + 10 हो जाएगा, तो 5 टू द 10, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये देखे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो 12 + 5, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 -5 इंटू फार्मूले का -1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 5, तो 12 + 5, ऐसा 4 आउट पे होगा, तो ये 2 टू द 4, तो -4 है, ये -3 होगा, लेकिन +3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं, तो ये 153 इसका आंसर आ जाएगा। तो D1 भी आ गया। इस तरह D2 हम फाइंड आउट करते हैं। D2 में हमारे पास क्या होगा, ये सेकंड में रिप्लेस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 5 2 1, बकाया सेम रहेगा, 5 2 5, तो यहाँ 5 2 1 हो जाएगा, तो 5 2 5 5 2 -1, और ये 4 5 6। इस तरह D3 भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो इनके वैल्यू आ गई सारों के, ये आंसर है एक नहीं है 0 के बराबर, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ग्रामर्स रूल। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x = D1/D, जो है 153/51, और y = D2/D। तो ये 153 हमने फाइंड आउट किया D1 बाय 51, तो ये हमारे पास आ गया। इस तरह हमारे पास इसको 102/51 इस तरह हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास XYZ की वैल्यू आ जाएगी। आप इसका फाइंड आउट करें क्या होगा क्रैमर्स रूल से, कर लेंगे सॉल्व। हो जाएगा सबसे सॉल्व। यस यस सर, कर लेंगे। तो करके दिखाया अभी क्या आ रहा है आंसर, भले आप कर लें, जैसे प्रैक्टिस हो जाए। ये इसमें 0 0 है तो इजीली सॉल्व होना चाहिए।
हो गया? क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर ली? कुछ हुआ है? डी की वैल्यू -38 आ रही सर। -38, जी हाँ सही है। सर पेपर में कितना टाइम है? पता नहीं अभी, होगा जनवरी के शुरू में होंगे मिड हुए तो। मिड्स होंगे पहले या डायरेक्ट फाइनल होंगे? पता नहीं, देखें क्या होता है, अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई। कि मिड उसमें समर में वैसे क्या डायरेक्ट फाइनल लेते हैं, लेकिन वैसे सेमेस्टर में मिड लेते हैं। सर आप पता करवाएं रिसोर्सेज से अपनी। देखते हैं, हाँ, होगा फाइनल, मतलब वो होगा, मिड होगा मेरे ख्याल में। आपकी एलएमएस का मसला हल हुआ सर? अभी तक नहीं हुआ, ईमेल की हुई है। आपके पास कोई और टीचर दिखा रहा है ना? सर हमने देखा नहीं फिर। मेरे पास अभी तक हल नहीं हुआ मसला, ईमेल्स काफ़ी की हुई हैं। सर ये पता नहीं है, हमदर्द की जो है मैकेनिकल जो है रजिस्टर्ड नहीं है पीसी से। नहीं है, क्यों नहीं है? आपके सीनियर नहीं तो बैच सर क्या? हर साल ये हर बैच को वो करके ना विजिट करके फिर ये वो अप्रूव कर रहे हैं। जैसे 15 का बैच था तो उन्होंने पहले हाँ, उसको वो किया। इस तरह ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं 2 साल 3 साल मिल जाए, तो ये पीसी वाले 1 साल देते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन रजिस्टर्ड है। इस बार भी उन्होंने आना था लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल दे दिए उसमें एक्रीडेशन, शायद दे दिए, कुछ बीच में ऐसे रिपोर्ट आई थी। लेकिन मिडिल ईस्ट ने तो बैन कर दी हमदर्द की डिग्री। बैन कर दिए, क्यों? हाँ सर, दुबई ऑफिशियल टाइम्स ऑफ दुबई पे रिपोर्ट है। अच्छा, प्रेस्टन, हमदर्द, ये सब 4 6 दाऊद की भी बंद कर दी है कि क्यों? हम उसके ग्रेजुएट नहीं मानते। दाऊद और यूनिवर्सिटी सर में है? उनका कोई, जी सर, पता नहीं कौन से लेंगे फिर। नस्ट वस्लिंग, नस्ट लाउंज वगैरह। तो फिर दुबई ने बैन किया है ना। और किसी दुबई ने? तो ऐसे ही पाकिस्तान दुबई तो ऐसे ही पाकिस्तान का सब कुछ बंद कर रही है। वैसे पीसी से तो रजिस्टर्ड है, तो पीसी ना भरे, आप रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं तो दूसरे कंट्री मान लेंगे। मसला तब हो जब, सर तो ऐसे ये पाकिस्तानी और मामले में। और मुल्कों और जैसी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं उनका तो एक ही दफा रजिस्टर हो के उसके बाद नहीं वो नहीं, रहता है ना। ऐसे नहीं है, हर साल कराना पड़ता है, 2 साल बाद कराना पड़ता है। गवर्नमेंट अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी ऐसे होता है, सही। कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी ऐसे होता है, लेकिन गवर्नमेंट में इतनी पूछताछ नहीं होती, लेकिन आज थोड़ी बहुत सख्ती है, तो उनको भी मतलब कि लैब्स वगैरह बनानी पड़ रही हैं, वरना नहीं तो कौन बनाएगा लैब्स वगैरह। सर वैसे यहाँ की मैकेनिकल की रैप तो बड़ी अच्छी बनी हुई है अब। हाँ, तो पीसी का ही कमाल है, समझेंगे पीसी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एक्रीडेशन मिली हुई है हमें। सही क्योंकि पीसी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, फिर एक्रीडेशन मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। सही। ठीक है, तो हमारा एक्रीडेटेड है प्रोग्राम, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हर कहीं यही रूल है कि विजिट आएगा। अभी फिर तो डिपेंड करता है कि 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं एक्रीडेशन। सर अभी तो उन्होंने दी भी नहीं। उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि दो हम हमदर्द में 2015 का इंटेक जो है वो खाली क्रेडिट है, उसके अलावा अभी नहीं किया।
अच्छा, अभी मेरे ख्याल आई तो थी, रिपोर्ट किया था, याद नहीं है मुझे, लेकिन किया कि था मेरे ख्याल। इनटेक ऑफ 2015 जिनका अभी कंप्लीट हुआ है ना, हाँ। बिल्कुल पहला ही बैच है ये, तो हम्म। उसको तो कर दिया उन्होंने। तो अभी पता नहीं किसको किया तो है इस साल बकाया। वही है ना सर, 2015 में जो मैकेनिकल शुरू हुई थी, जब जो पहला बैच अब निकला है 2020 में। हाँ, तो उनका हो गया, अभी इनका भी हो जाएगा जब निकलेंगे तो। इनकी गई हुई है रिपोर्ट एवोल्यूशन के 16 लिए। वालों की। हाँ। पीछे सर इलेक्ट्रिकल का भी कोई चल रहा था कि हो जाएगा या कुछ इस तरह। नहीं, हर साल हो जाता है इसका, हर किसी का हो रहा है। इलेक्ट्रिकल के भी सारे हो गए हैं, एनर्जी के थे पहले, मैकेनिकल से पहले एनर्जी था, उसके भी सारे हो गए। जिस तरह निकलने वाले होते हैं तब इनका हो जाता है अप्रूव। इस तरह है रूल। सर एंड में ना रुके कोई भी बैच, वरना बड़ा मसला होगा 4 साल बाद। हाँ, ये होता है। फिर कभी कभी नहीं होता तो फिर मसला होता है, फिर 6 महीने या साल बाद मिल जाती है। रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है फिर पीईसी की। ले, लेकिन सर कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी बैच ने 4 साल जो है पढ़ा, उसको एक्रेडिटेशन ही नहीं मिली? मिल तो सबको गई है। एक ऐसे होता है सबको एनर्जी भी के, मिली? लास्ट बैच थी एनर्जी को, उसको कुछ कमी पेशी थी तो उनको बताया था कि पास होने के 6 में 8 महीने बाद मिल गई थी लेकिन। अच्छा, ये मतलब मिल जाती सबको। हाँ, मिल जाती है, लेकिन बस ये होता है कि ऑलमोस्ट टाइम पे मिल जाती है। कभी कभी कोई वर्स्ट सिचुएशन हो गई तो 6 महीने या साल के अंदर अंदर मिल जाती है, क्योंकि फिर दोबारा रिविजिट करवाना पड़ता है पीएससी का। सही। कि आपने देखा है लैब्स अच्छी डेवलप्ड हैं हमारे पास, काफ़ी यूनिवर्सिटियों से। तो उसी वजह से ये देखते हैं लैब की ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें बढ़ाएं या नहीं, तो वो पूरी करनी होती है रिक्वायरमेंट। लैब तो अच्छी है सर इनकी। तो इसलिए वो दे देते हैं। और जो अभी दूसरे इक्विपमेंट भी आते जाते हैं टाइम के साथ, जैसे कि दूसरी बैच को मसला ना हो। ये नंबर का कंटिन्यू करते हैं। use Cramer rule to solve the system 2x minus 3y plus 4z is equal to 1, x plus 6z is equal to 0, 3x minus 2y is equal to 5। तो हमें इसमें क्या है, सेकंड में y की वैल्यू नहीं है और थर्ड में z की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लेंगे, इनकी जगह 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये 2 माइनस 3 4, तो हमारे पास क्या 2 माइनस 3 4 1 0 6, तो 1 0 6 3 माइनस 2 0। तो ये मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे इसका, तो आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आते हैं 3 के फॉर्म में। तो हम पर 2 कॉमन लेंगे, फिर 0 माइनस 12, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 0 प्लस 18। इस तरह हम सॉल्व करेंगे पूरे को, तो अगर -38 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह फिर हम क्या करेंगे, डी एक्स या डी वन फाइंड आउट करेंगे। डी वन के लिए यहाँ पास क्या होगा, 105 इसमें रिप्लेस हो जाएगा, तो 105 इसकी जगह आ जाएगा, -3 0 -2 4 6 0। तो इस पूरे को हम सोल्व करेंगे जैसे हम करते आते हैं, तो हमारे पास -78 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह डी वाई वाला भी सिमिलरली होगा। तो हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है, आप देखेंगे जी वाई और जी डी फाइंड करें तो कोई भी जीरो नहीं है। तो x1 एक्स वाई और z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी, y क्या होगा, डी वाई अपॉन डी, और z क्या होगा, डी जेड अपॉन डी। तो जो हमारा आंसर आया उसको डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। होपफुली ये नंबर आपको समझ आ गया होगा। अब लिमिटेशन ऑफ क्रेमर रूल क्या है, यहाँ बताएं, कुछ लिमिटेशन बताइए। However, in system with more than 3 equation, अब सिस्टम जो है more than 3 equation ने evaluating the various determinant involved is usually long as tedious task। ठीक है, अब ऐसा बताया गया कि अब more than 3 होगी इक्वेशन, तब हमारे पास डिटरमिनेंट फाइंड करना काफ़ी मुश्किल टाइम है, टास्क है। ठीक है, जब 3 से ज़्यादा होंगी तो ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ये एक लिमिटेशन है। Moreover, the rule doesn't apply if modulus d और d is not square matrix। और इसमें दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब ये पूरा यूज नहीं कर सकते क्रेमर रूल। तो इसके लिए लाजमी है कि क्रेमर रूल यूज होना लाजमी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है फिर हम क्या करेंगे, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे इन सम टाइप सिचुएशन। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है,
होमोजेनियस कैसे है, इसमें ये सारे जीरो के बराबर है। x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल जीरो, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल जीरो, 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल टू जीरो। तो इसमें मॉडुलस डी कैसे फाइंड आउट होगा हमारे पास अगेन, तो ये 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3 6 माइनस 5, तो इसका मॉडुलस फाइंड करने जीरो है, तो ये जीरो है। द सिस्टम को क्या होगा, क्योंकि d1 d2 d3 भी जीरो है, तो सिस्टम क्या है हमारे पास, क्या होगा इसमें, सिस्टम है एंड फाइनली मैनी सॉल्यूशन होगा। मैनी सॉल्यूशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। किस तरह, z की जगह k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, z की जगह k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू k हो जाएगा। इस तरह x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस k, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5k, तो ये तीन इक्वेशन बन जाएंगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो ये के हमारे पास बराबर नहीं है, तो d1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम d1 में इसको रिप्लेस कर लेंगे, तो के अरे दोबारा शुरू से बताएं, समझ नहीं आई। चलो मैं बता दूं दोबारा। अब हमारे पास क्या है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसमें सारे इक्वल टू जीरो है, जीरो जीरो जीरो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, किस तरह होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बाय क्रेमर्स रूल। तो हमारे पास क्या है, अब मॉडुलस ऑफ डी पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका जैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3 6 माइनस 5। तो हमने क्या करना है, इसका पूरे का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये जीरो आ रहा है, तो जैसे जीरो आ रहा है तो डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है डी, हमारे पास लास्ट वाले भी जीरो 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 है, इस केस से हमारे पास लास्ट वाले जीरो 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 है। तो हमारे पास क्या करना है, d1 पॉसिबल ही नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीरो 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 मिन के जीरो मैट्रिक्स होगी, तो यानी रो या कॉलम मल्टी जीरो हो गया तो जीरो होगी, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको पुट कर रहे हैं z की जगह k, जैसे कि टू मैट्रिक्स में हम फाइंड आउट कर सकें। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z की जगह k, x प्लस वाई इज इक्वल टू k। इस तरह x माइनस 2y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस k। तो अब ये दो मैट्रिक्स बन गई, 1 1 1 माइनस 2, ठीक है, ये 4 आ गया पैरामीटर, तो आगे उस तरह क्या होगा 1 और माइनस 1 k और माइनस k, ये क्या है k और माइनस k। तो ये हम क्या कर रहे हैं, टू मैट्रिक्स में d1 में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पर देखें d क्या है हमारे पास, इस केस में 1 1 1 माइनस 2, यही है, ठीक है, ये 4 वाला आ गया, 1 1 1 माइनस 2, ये वाला आ गया इसमें पूरा। अब डिवाइड करना है हमने d1 से, d1 हमारे पास क्या होगा इस केस में, d1 के लिए हमारे पास क्या होगा k माइनस के, ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा के और ये माइनस के, यहाँ पर क्या है के, यहाँ माइनस के, ये 1 माइनस 2, तो d1 ऊपर d ये हो जाएगा 1 1 1 माइनस 2, ये 4, और ये हमने क्या फाइंड किया के और माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह के और माइनस के वो d1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 2 हो जाएगा। देखें यही किया हुआ है, तो ये देखें यही किया हुआ है, के माइनस के 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व करना है, जैसे हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, माइनस 2k प्लस k, इस तरह 2 माइनस 2 और ये माइनस 1 हो जाएगा, तो इस तरह k बाय 3 हो जाएगा। सिमिलरली हम d2 के लिए हम कर रहे हैं, d2 में भी वही करेंगे हम, 1 1 k और माइनस k हो जाएगा। देखें देखें यहाँ क्या था 1 1, यहाँ पर k माइनस k हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम रहेगा, तो हमारे पास ये सेम आ गया, तो ये माइनस 3 रहेगा, इस तरह माइनस k तो माइनस 2k अपॉन 3। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, जैसे कि ये एक्स वाई ये जो है z को सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन 3 को। तो x इज इक्वल टू k बाय 3, y इज इक्वल टू k बाय 3 और z इज इक्वल k, ये बिलोंग करते हैं इससे, ठीक है, ये यहाँ तक था। इसके अलावा होपफुली ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन का समझ में आ जाएगा या आ गया है। इक्वेशन में हमने k के फॉर्म में क्यों लिखा है आंसर, k के फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हमने पढ़ा है इसमें
ये जैसे कि 0 आ रहा है तो सिस्टम है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन है, के की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी या कोई भी होंगी तो सॉल्यूशन उतने ज़्यादा निकल जाएंगे, वेयर के बिलोंग टू आर। ठीक है, तो ये वाले सॉल्यूशन है ज़्यादा होते जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू कोई निकलती नहीं के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, फिर दोबारा कोई वैल्यू पुट करते हैं। अभी हमारे पास निकल गई है के थ्रू, तो ये तीनों सेटिस्फाई हो गई हैं। तो ये वाली है होमोजेनियस इक्वेशन के। इस तरह एक बुक में न्यूमेरिकल सिंपल सा गिवन है, होमोजेनियस का नहीं, सिंपल का गिवन है। यूज ग्रामर रूल टू सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेना आप लोग। और ये वाली एक्सरसाइज है, ये वाले असाइनमेंट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये वाले मैंने स्लाइड शेयर की है या नहीं, दोबारा शेयर कर लूंगा। ये असाइनमेंट 1 के क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट। ये पांचों बस सर ये 5 करने मिल रहे हैं। और शो दैट थर्ड, ऐसा नोट कर लो। सर दोबारा शुरू से बताइएगा ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूं। यहाँ से एक्सपेंड कहाँ से? ये वाली है ये सेकंड वाला 9.2, सर। 9.2। हाँ सर ठीक है सर, एक मिनट। हाँ अभी ले रहा हूँ पिक्चर में। ठीक है सर, नीचे जाइए। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 के कितने 5, पार्ट हैं ये सारे? 5। 5 हाँ के 5 कर। हाँ। ठीक है सर। और क्वेश्चन 3 शो दैट, और 4 का सेकंड पार्ट। सर क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट है आई थिंक। हाँ तो आप 5 कर 6 लें, पार्ट काफ़ी है, की। 5 कर लें काफ़ी है। आगे जाएं सर। क्वेश्चन 3 का ये, और सेकंड पार्ट 4 का। और ये कर लें 6। 6। ठीक है सर। सर सबर 6 अब बताइएगा सर। सर जो है उसको ना हाईलाइट इसी तरह कर लें ये ताकि किया हुआ है, 6 हमें को मैंने किया आसान। हुआ है। यस सर, आगे। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, क्रैमर्स रूल के ये वाले। वाले सारे कर लें या 2 कर लें, कोई भी, ये 2 कर लें ये वाले। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 का सर 6 के एक ही पार्ट करने हैं, तीनों पार्ट करने हैं? एक ही कर लें। आपने 6 6 में, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला 6 में बल्कि ये भी कर लें। हाईलाइट कर दे सर, 3 पार्ट है ऊपर उसके। करें सर। 6 का फर्स्ट और थर्ड। थर्ड वाला दिखाइएगा सर। उसमें साइन अल्फा कोस थीटा इस तरफ हमें। सबर सर, हो गया सर सर। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन कम से कम 10 हो गए तो इसके नंबर भी फिर ज्यादा ही होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 3-4 पेज का हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3-4 पेज का तो नहीं होगा। यस सर, जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा, जब आपने सॉल्व किए हैं तो ये एक क्वेश्चन 2 पेज का तो कम से कम होगा। कोई A4 भी। 1 पे जाएगा, कोई 2 पे जाएगा, तो नहीं तो 2 में कम कर सर लें। 5 नंबर का असाइनमेंट। नहीं 3 से 4, 4 नंबर का होगा ये। सर फिर इतने क्वेश्चन तो ना देना आप, तो फिर मैं कम कर लेता हूँ। कम कम कर कर ले ले सर। सर। क्वेश्चन में 2 में दिए 3 कर लें। ऐसा नोट करो। सर आपने जो ये 2 दिया है इसमें सिर्फ ये 3 करने हैं ना? हाँ ये तो इजी है, ये तो आधे आधे पेज पे हो जाएंगे। सर 3 ये 3 ले लिए, 3 ही हो गए। और नीचे क्वेश्चन 3 में आपने दोनों दिए। एक ही है, ये एक है। ठीक है सर। क्वेश्चन 4 का 2 है। सही है सर। 6 के 2 हैं। ठीक है सर। बस 8 के भी 2 हैं, ये हैं अब। ठीक है सर। ठीक है, ये वाली है असाइनमेंट है। ठीक है,
ये भले आप वैसे कोई एक पेज पे लिख के सबको भले डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ये न्यूमेरिकल करने हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है सर। ठीक है ना, प्रैक्टिस करें, होपफुली हो जाएंगे फिर अच्छे से। इंशाल्लाह। चलें सही, आज का सेशन सर यहीं आज तक के है। लेक्चर में आपने सर क्या क्या पढ़ाया? दो न्यूमेरिकल दो वेरीफाई रेट करवाएं एक्सरसाइज, और फिर दो क्रैमर, क्वेश्चन उसके करवाए। जी हाँ, फिर हमने क्रैमर रूल पढ़ा है और होमोजेनियस इक्वेशन के लिए क्रैमर रूल पढ़ा है। ठीक है सर। बेसिकली अभी तक हो क्या क्या गया, हमने पढ़ क्या के लिए? इनवर्स निकालना सीखा हमने 2/2 3/3 मैट्रिक्स का। हाँ, और गॉसियन एलिमिनेशन, जॉर्डन एलिमिनेशन, और जी, एक ये क्रैमर रूल, ये 4 चीजें हुई हैं अभी तक। डिटरमिनेंट और उसकी और प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। पढ़ी हमने, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। जी हाँ, ठीक है ना, ठीक है। आर ओ डब्ल्यू मतलब रो एक्सचेंज वगैरह, वो जो हम गॉसियन एलिमिनेशन में अप्लाई करेंगे, सारे मेथड वही है। एक्लॉन फॉर्म भी वही है कि मतलब कि 100 फॉर्म में लाते हैं। यहाँ तक हमने किया है एलिमिनेशन, क्रैमर रूल हमने किया है, सही है। अब हम ये करेंगे और लेप्लास एक्सपेंशन ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सर ये 4 में जो लिखा हुआ है लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स करेंगे, ये लीस्ट इसका सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स है जो हमारे पास, ये क्रैमर रूल वगैरह ये सारे यूज हो रहे हैं इसमें। स्क्वायर के फॉर्म में ये मैट्रिक्स तो उसके सॉल्यूशन है, ठीक है, जो क्रैमर रूल वगैरह। लेकिन सॉल्यूशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम पढ़ लेंगे, अभी पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, पक्का है। ये लीस्ट इसका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये सारे इसी में आ रहे हैं। तो देखा जाए तो हमने ये लेक्चर न्यूमेरिकल किए गए हैं। हमने एनवर से फाइंड आउट किया हुआ है, तो देख लेना किस किस तरह फाइंड आउट किया हुआ है। तो बीच बीच से टॉपिक हमारे काफ़ी हुए हुए हैं देखा जाए। यही सेक्शन यहाँ तक के, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।